हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग आज देखेंगे वास्तविक संख्या के सभी जितनी भी संख्याएं थी उन सबको पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे कि इसके प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को कैसे हल किया जाता है। कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको इसके प्रश्नावली के सभी सवालों का हल मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हम सीधे सवालों को। देखिए ध्यान से, इसका पहला सवाल देख रहे हैं आप लोग कि दिया है गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। पहला आपका कितना है? 140। कितना दिया है? 140। देखिए, 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 साते 14। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, लेकिन यहाँ बचेगा एक, इसको दे देगा तो 2 पाँचे 10। फिर 5 से काट देंगे, 5 साते 35 और 7 एकम 7। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि 140 को कौन कौन काटा। कहेंगे 2 है, 5 है और कौन है भाई? 7। लेकिन 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? काट लेंगे। देखिए, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है? 156। क्या दिया भाई? 156। काटिए इसको भी। 2 साते 14, एक बचेगा, इसको देगा 16 बन जाएगा ना। तो 2 आठे 16। ठीक, अब ध्यान समझिए। फिर 2 से काटेंगे। देखिए, 2 तिहाई 6, इसके पास एक बचा, आगे 8 है, 2 नवा 18। फिर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9। अब फिर कितना से काटेंगे? 13 से काटेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 156 है, 156 को कौन कौन काटा है? बोलेंगे 2 है, 3 है और कौन है भाई? 13 है। लेकिन 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इस तरह से इनका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा आपका दिया हुआ है 3825। यहाँ देखिए, आपको बता रहे हैं कि यहाँ हमने 2 से काटा है, 5 से काटा है, 7 से काटा है। इनको हम किसी से भी काट सकते हैं, लेकिन वह संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले 2 से ही काटेंगे, हम पहले 5 से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब जब लास्ट में 5 है तो हमेशा पहले 5 से काटेंगे। ठीक, देखिए 5 साते 35, इसके पास कितना बच गया? 3, आगे कितना है? 2। 5 छक्के 30, अब कितना बचेगा? 2, और पीछे कितना इसके है? 5, यानी 5 पाँचे 25। ठीक, अब देखिए फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, बचेगा 2, इसको देगा 5 पाँचे 25, एक बच गया, इसको देगा 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर देखिए अब 3 से कटेगा। कितना से कटेगा? 3 से। 3 पाँचे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, बचेगा 2, आगे 1 है, 3 साते 21। फिर कितना से काट देंगे? 17 से। तो 17 एकम कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। आगे देखिए, तो जो 3825 आया हुआ है, इसको कौन कौन काटा है? तो छोटी संख्या हमेशा आगे लिखिएगा, बड़की वाली पीछे। तो 3 है और 5 है और कितना है? 17 है। देखिए, 3 कितनी बार आया है? 2 बार। अब 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 17 तो एक बार ना है। तो इनको हम इस तरह से क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक, एक और बता रहे हैं, बाकी अपने से कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए, चौथा आपका दिया है 5005। देखिए, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 0 उतार देंगे, फिर 5 एकम 5। अब ये 11 से कटेगा। 11 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे आप लोग। जैसे देखिए, थोड़ा सा नियम समझाते हैं आप लोग को, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला तीसरा यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 11 से कट जाए तो वह संख्या भी 11 से कटेगी। देखिए, पहला स्थान पर है, तीसरे पर है, इनका योगफल कितना आएगा? 1। और यहाँ पे दूसरा पर, चौथा पर, इनका भी कितना आएगा? 1। तो 1 में से जब 1 माइनस करेंगे क्या बच जाएगा? 0। जो 11 से पूरा पूरा कटेगा तो यह संख्या भी 11 से कट जाएगी। देखिए कैसे, 11 नवा 99, एक बचा, इसको देगा 11 एकम 11। ठीक है, अब देखिए ये कितना से कटने वाला है? 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, इसके पास कितना बचा? 2। ठीक है, और यहाँ कितना है? 1, यानी कितना हो जाएगा? 7 तरीके 21। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा?
13 से 13 एकम 13। तो यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं कि जो 5005 है वह किन किन संख्याओं से कटा है भाई। तो यहाँ देखेंगे 5 से कटा है, 7 से कटा है, 11 से कटा है और किससे कटा है, 13 से कटा है। कहे ना किसी से भी काट सकते हैं वो, लेकिन वह केवल ध्यान देना कि अभाज्य हो बस। छोटी संख्या आगे और बड़ी संख्या उसके पीछे लिखेंगे। 5 भी एक बार, 7 भी एक बार, सब एक एक बार है तो इसको लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। और पांचवा आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, 7429। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है आप देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि जो दो संख्याएं दी, इसमें देखिए पहला सवाल दिया है कि 26 और 91। 26 और कितना दिया गया है, 91। कह रहा कि इन दोनों संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करिए और साथ में ये भी जांच करिए कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वह उनके मसा और लसा के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा इन सवालों को हम करते कैसे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें दिया है गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो हम इसको हल करेंगे। पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, काटिए, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और 13 एकम क्या हो जाएगा 13। तो 26 को कौन कौन काटा है, 2 और 13। अब देखिए 91 कितना दिया गया है, 91। यहाँ भी काटेंगे इनको 7 से, देखिए 7 एकम 7 और 7 तरीके 21 और यहाँ कितना है 13 और 13 एकम कितना हो जाएगा 13। जो 91 है उनको कौन कौन काटा है, तो 7 और 13। ठीक, तो समझिए इनका हम निकालेंगे HCF। पहले निकालो LCM भाई, LCM ही निकाल लेते हैं। देखिए LCM का मतलब होता है कि जो संख्याएं दोनों में मिलेंगी उसको भी लेंगे और जवन नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है भाई, दोनों में 13 है, क्या है दोस्त, दोनों में 13 है। अब देखिए 2 यहाँ पर है मगर इसमें है नहीं, फिर भी इसको लेंगे। और देखिए 7 यहाँ पर है मगर इसमें है नहीं है, फिर भी 7 को लेंगे। और इनका हम करेंगे गुणा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर आपका है 13, यहाँ कितना है 7 दूनी के 14, यहाँ देखिए 14 तो यहाँ कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल लगा 4 और 14 कम 14 4 18, यानी कितना आ जाएगा 182। इसका LCM, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 182। अब देखिए निकालेंगे HCF। HCF पता है मौसा, मौसा का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, तो ये दोनों में का कॉमन है, दोनों में कितना है 13 है, 13 ही आपका क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इन दोनों का लसा और मौसा निकाल लिया। कह वो ठीक है लसा मौसा निकालिए, लेकिन अंतिम में जांच करना है। यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए दोनों संख्याएं क्या है भाई, 26 है और कितना है 91। देखिए जब दो दो अंक का गुणा करना तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है, तो हम तो गुणा करेंगे लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले पीछे वाले का हम पीछे में गुणा कर लेंगे, 6 एकम क्या हो जाएगा भाई 6। ठीक, और इस पीछे वाले का आगे वाले में गुणा करते हैं और इसका तो बगल में ही कर देंगे। देखिए 2 एकम क्या है 2, ठीक, फिर प्लस 9 छके 54। अब इनको जोड़िए 54 दो कितना हो जाएगा 56 के 6 और हासिल कितना आएगा 5। फिर आगे वाले का आगे में गुणा कर देंगे, 9 दूना के 18 5 23। तो इस तरह हम इनका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। बाकी आप अपने तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है संख्याओं का गुणनफल, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे LCM गुणे HCF।
एलसीएम कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया हुआ है 13। अब इनका भी गुणा कर लेते हैं। देखिए 13 दूना के 26 के 6 और हासिल कितना आ गया 2। 13 बाठे 104, 13 बाठे 104, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 106। 106 कितना लिखेंगे 6, हासिल कितना लग गया आपका 10। देखिए 13 कम 13 10 कितना हो जाएगा 23। तो इस तरह से हम इनका क्या करेंगे लसम मसा भी निकाल लेंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल निकाल लेंगे। और जांच करना था कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, जो कि है। इसको नोट करिए। देखिए हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि 510 और 92, ठीक है। तो पहले हम 510 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। करिए, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 बचेगा, एक इसको देगा, 2 5 10, एक इसको देगा तो 2 5 10। फिर देखिए 5 काटेंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5। अब इनको भी काटेंगे कितना से 3 से। देखिए 3 एकम 3 बचेगा 2, इसको देगा, 3 7 21 और 17 एकम क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो 510 को हम इस तरह से काट लेंगे। अब देखिए काटेंगे 92, कितना काटने वाले भाई 92 को, ठीक है। ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 2 से काटेंगे, देखिए 2 चौक के 8 और 2 छके 12, ठीक। फिर 2 से, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो 510 है इसको कौन कौन काटा है भाई 2 5 3 और 17। ऐसे जो 92 इसको कौन कौन काटा है 2 है 2 बार और एक क्या है 23 है, ठीक। अब इनका हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ मतलब मसा, दोनों में क्या मिला भाई 2। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इनका हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। देखिए जो मिले हैं उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको भी लिखेंगे। 2 है यहाँ पर लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 23 यहाँ है मगर इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए 5 इसमें है मगर इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे, मतलब सब लिख देंगे। जो मिलेगा उसको लिखने के बाद जो बचेगा सबको लिख देंगे, बात खत्म, ठीक। और इनका हम आपस में करेंगे गुणा। क्या करेंगे गुणा। देखिए 2 दूना के 4 पाँचे, देखिए 2 दूना के 4 होगा, 4 5 20 और 20 तिहाई 60। अब क्या बचेगा आपका 23 और गुणे 17। गुणा कर लीजिए। पहले इन दोनों गुणा करते हैं। देखिए 6 तरीके 18 के 8 हंसी लगा 1, 6 दूनी के 12 1 13 हो जाएगा। और यहाँ कितना आपका 17 है। गुणा करिए। 7 8 56 के 6 हंसी लगा 5, 7 21 5 26 के 6 और हंसी लगा 2, 7 एकम 7 2 9। 1 से करेंगे तो वही रहेगा 8 3 और 1। जुड़िए 6 8 6 14 के 4 हंसी लगा 1, 9 3 12 1 13 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। 23 4 और कितना है 6 है। 1 0 से तो पहले से है, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा मसा है, ये हमारा क्या है लसा है। अब हम करेंगे जांच। क्या करने वाले भाई जांच करेंगे। देखिए तो जांच में क्या है, पहला दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए। क्या क्या संख्या है 510 और 92। 510 और कितना है
92। देखिए जब हम 510 और 92 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 92 और कितना है 51 ना, 1 से गुणा 2 एकम 2, 9 एकम 9, फिर 5 दूनी के 10 के जीरो हासिल लगा 1, 9 पाँचे 45, 1 46, ये 2 हो जाएगा, ये 9, ये कितना है 46, यानी आपका आएगा 46,920, क्योंकि जीरो को हमने छोड़ दिया था। अब यहाँ निकालेंगे LCM गुणे HCF। LCM कितना आपका है 23,460 और ये HCF कितना है 2 है। गुणा करिए भाई, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी के 8 1 9, 3 दूनी के 6 और 2 दूना के 4। देखिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है लसा और मसा का जो गुणनफल है वो दोनों के दोनों क्या है सेम है, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन अपने से कर लीजिएगा और उसका लसा और मसा क्या आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक इसको छापिए। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, 3 संख्याओं का अब लसा और मसा निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, पहला सवाल आपका दिया है 12, 15 और 21, इनका हमें क्या निकालना है लसा और मसा। पहले इनका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए ध्यान से, 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही यहाँ पर इसको अलग कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 15 का। देखिए 3 5 कितना हो जाएगा भाई 15 और 5 एकम 5। ऐसे यहाँ पे 21 कितना हो जाएगा 3 साते 21 और 7 एकम 7। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो 12 है इसको कौन कौन काटा है, तो 2 और कौन है 3 है, और 15 कौन कौन काटा 3 और 5, और 21 को कौन कौन काटा है तो 3 और 7, कितना है 3 और 7। अब जरा ध्यान से देखिए, इनका हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे HCF, फिर निकालेंगे LCM। HCF का मतलब मसा। देखिए इन दोनों तीनों में क्या मिल रहा है, 2 है मगर इसमें नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसका जो LCM वो कितना हो जाएगा HCF 3 हो जाएगा। अब बात करेंगे LCM का। देखिए जो तीनों मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, अब बाकी सबको छाप देंगे। जो मिलेगा उसको लिखने के बाद जो नहीं मिल रहे हैं उन सबको लिख देंगे। 3 के बाद क्या है 7, इसमें क्या है 5, और इसमें क्या भाई 2 और 2, 2 गुणे 2, सबका गुणा करिए। देखिए 2 दूना के 4, 4 पाँचे 20, इनका गुणा करने कितना आया है 20। देखिए 7 तरीके 21, अब 21 और 20 का गुणा करिए, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, यानी 420। ये गुणा करने के आसान तरीके होते हैं। जब भी आप गुणा करिए हमेशा जीरो को ढूंढिए, अगर जीरो मिल जाए तो गुणा आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 420, इसका एचसीएफ कितना आ गया 3। तो बस हमें एलसीएम और एचसीएफ ही याद करना था। और दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, आपका दूसरा क्या दिया है आप देख रहे हैं। देखिए दूसरा इसमें है 17, 23 और 29। 17, 23 और क्या दिया है 29। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड करें, 17 एकम 17, क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, ठीक, और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो एक सबको काटता है। अगर इनका हम बात करें HCF, क्या बात करें HCF, जब कई सारी अभाज्य संख्याएं दी गई हो तो उनका HCF क्या होगा 1 होगा। LCM क्या होगा उनका गुणनफल 17, 23 और 29।
तो इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। और कितना आया है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए तीसरा भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्या है आपका 8, 9 और 25। 8 है, 9 और कितना है 25 है। ठीक, देखिए हम करेंगे 8 का गुणनखंड, किसका 8 का। 2 चौक के 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। ऐसे अब करेंगे 9 का। देखिए 3 तरीके 9 और 3 एकम 3। ऐसे आप 25 का भी कर लीजिए। 25 का 5 पाँचे 25 और 5 एकम 5। देखिए ध्यान से यहाँ पे 8 को जब हमने काटा तो 2 है और 3 बार 2 आया। जब हमने 9 काटा तो 3 2 बार आया। और जब हमने 25 को काटा तो 5 और कितना आया 5 आया। क्या इन तीनों में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इनका जो एचसीएफ होगा वह कितना आ जाएगा 1। जब कुछ न मिले तो क्या होगा 1 होगा। अब निकालेंगे एलसीएम। का निकालेंगे एलसीएम। जब कुछ मिल ही नहीं रहा है तो सबका आपस में गुणा कर दीजिए। लिखेंगे 8 गुणे 9 और गुणे 25। देखिए बहुत लोग गुणा 8 का 9 में कर देंगे, फिर जितना आएगा 25 में करेंगे। नहीं, जीरो ढूंढना है। अगर हम 25 का गुणा किस में कर दें 8 में, देखिए 25 8 200। 25 8 कितना हो जाएगा 200 और 9 दूना के 18। यानी कितना आसान तरीके से गुणा कर लिए। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1800। इनका हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन सबको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो आपको दिख रहा है इसमें बोला है कि एचसीएफ 306 और 657 कितना है 9 है। तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि एचसीएफ ए कॉमा बी गुणे एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुणे बी। मतलब यहाँ ध्यान देना है कि दो संख्याओं का जो मौसा होगा और लसा का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमें यहाँ निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। यहाँ निकालेंगे ए गुणे बी और बटे में क्या हो जाएगा एचसीएफ ए कामा बी। यहाँ भी लिखिएगा ए कामा बी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी का मान कितना है 306 और बी का मान कितना है 657 और इसका जो मसव कितना आया हुआ है 9। इनका भागा दीजिए। देखिए 9 चौक के 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 तरीके 27 बच गया यहाँ पे 3 और 9 चौक के 36। अब गुणे कितना है 657। जब हम लोग 34 का गुणा 657 में करेंगे तो आपका आएगा 22 33 और 8। आप आराम से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह जो 6 का पावर n है और n क्या भाई प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या। कह n के जगह पर ऐसी कोई प्राकृत संख्या बनी है जिसको हम इस यहाँ पे रख दें तो उसके अंत में क्या आए 0। जैसे हम कहें, फिलहाल एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर रखे 3 तो 6 का क्यूब कितना होगा 216। तो अंतिम में कितना आया है 6 आया है। तो करा इसी तरह यहाँ पर ऐसा कोई नंबर रखने पे 0 आएगा, वह नंबर कौन है और नहीं है तो क्यों, इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए कि किसी भी संख्या के पावर में अगर हम
प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो वह जीरो पे समाप्त कब होगा, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं घात और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आधार। समझने का प्रयास। देखिए जब संख्या के आधार का गुणनखंड, जो संख्या का आधार है, संख्या के आधार का गुणनखंड करिए 2/3 तो संख्या के आधार का जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वह किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जीरो पर समाप्त होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तो आया है मगर 5 नहीं आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे n के जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दी जाए फिर भी वह 6 के पावर n जीरो पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 6 के पावर n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आधार 6 में संख्या 6 के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों नहीं हैं। ठीक है, ये कारण आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा सवाल नंबर 5। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखिए इसमें बोला है कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, एक सवाल और दिया गया जो आप देख रहे हैं, उसको अपने से करिएगा, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए तो इनको हम हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में क्या है भाई 13 है ना। सबसे पहले देखिए इसमें से कॉमन क्या है 13, यहाँ क्या बचेगा 7 गुणे 11, जहाँ से कॉमन निकलेगा वहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा। ठीक है, देखिए 11 सते 77 प्लस में कितना है 1, यहाँ पे 13, 77 1 कितना हो जाएगा 78। देखिए इनका गुणा करने पे जो भी आएगा, पहले गुणा कर ही लेते हैं। यहाँ देखिए हम आपको सिखा रहे हैं कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक, गुणा भी कर लेंगे और नियम भी सीख जाएंगे। 8 पहले सीधे करेंगे, ये सीधे सीधे होता है, फिर तिर्यक होता है, फिर सीधे सीधे होता है ना। जैसे 8 तरीके 24 के 4 और हासिल कितना लग गया 2, फिर इधर गुणा करेंगे 7 तरीके 21 और 8 एकम 8, सबको जोड़िए 21 8 29 2 31, 31 के 1 और हासिल कितना लग गया 3, देखिए 7 एकम 7 3 10, यानी 1000 कितना आ गया 14। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1014 आया हुआ है इसमें, यानी इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे। यानी कहने का मतलब कि इस संख्या को यह संख्या तो खुद काटेगी ही और 1 तो काटेगा, लेकिन इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो 1014 क्या करेंगे काटेंगे, इसलिए यह संख्या क्या होगी भाज्य लिखेंगे। चूंकि संख्या 1014 में या इतना को यदि इतना, चूंकि संख्या 1014 में 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या होगी भाज्य होगी। इसी तरह जो दूसरा दिख रहा है आप लोग को, उसको अपने से करिएगा और ये बताइएगा कि वह भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ये खेल का मैदान है
और इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट, जैसे सोनिया है यहाँ पे, ये पूरा एक चक्कर लगाए थे, इसको कितना लगा, 18 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगे 12 मिनट। मान लीजिए यहाँ से लगा रहा है रवि, इसको कितना लगा है, 12 मिनट। तो कह रहा है मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। शुरू में जहाँ से वो दौड़ना शुरू किए थे, है ना, देखिए कह रहा कि कितने समय के बाद अगर चलना शुरू करें एक साथ वो लोग, तो कितने समय के बाद फिर से प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे, मिलेंगे। तो यहाँ देखिए सब कुछ नहीं दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, कुछ चीज़ें अपने से अनुभव करनी पड़ती हैं, फील करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए ये कह रहा है कि कम से कम कितने समय के बाद, यही नहीं बोला है कि कम से कम कितना समय लग जाएगा कि वे दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे, कितने समय के बाद। तो इसमें एक शब्द क्या निकल के आ रहा है, कम से कम, कम से कम, कम से कम कितने समय के बाद वह एक दूसरे से मिलेंगे, है ना। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब शब्द के अंदर कम से कम वाले शब्द आए, कम से कम वाले शब्द आए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो हमारा 18 आया हुआ है और कितना आया है 12, इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, लसा। ठीक, काटिए, 2 9 18, 2 छके 12। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो कटेगा ही नहीं, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 तिरिक 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 1। तो यहाँ देखिए अब निकालेंगे यहाँ पे लस, का निकालेंगे लस बराबर, गुणा करिए, 2 गुणे 3, देखिए 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। ठीक, 2 दूना के 4, 3 तिरिके 9 और 9 चौके 36। तो ये कह रहा है कि कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कितने समय के बाद। तो यहाँ देख रहे हैं कि 36 मिनट के बाद, लिखेंगे यहाँ पे 36 मिनट के बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सवालों को हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।